आपको बता दें इस पूरे मामले पर अब जो आईबी की टीम है वो भी दीप सिद्धू से आज सवाल जवाब करेगी। और आइए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जल प्रलय का एक दहला देने वाला वीडियो सामने आ गया है। ये देखिए, वीडियो आपके सामने है, एनटीपीसी प्रोजेक्ट का ये वीडियो है। रविवार की सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक पानी का जो तेज बहाव था और बांध की एक छत पर खड़े कुछ लोगों को बहा कर ले गया। तेजी से आ रहे पानी को देख छत पर खड़े लोगों ने बचने की भी कोशिश की, लेकिन सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ करने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते सारे लोग पानी की धार में बह गए। ये तस्वीरें जाहिर है विचलित कर सकती हैं। साफ है, ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ से उतरा सैलाब। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुछ लोग जो कि खड़े थे जान बचाने के लिए, लेकिन चारों तरफ जो सैलाब था इन सभी लोगों को घेर रखा था सैलाब ने। कोशिश यही कर रहे थे कि किस तरीके से बचा जाए इस सैलाब से, लेकिन देखिए इस सैलाब से बचना मुश्किल था। सैलाब में ये लोग बहते चले गए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये 7 फरवरी की ही तस्वीर, जब ग्लेशियर टूटा, जबरदस्त तरीके से तबाही चारों तरफ पानी के इस रूप में। ये देखिए लोग इधर भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बचे, लेकिन एक देखिए किस तरीके से लोगों को बहा कर ले गया ये पूरा सैलाब और ये लोग बहते चले गए। सामने से आता ये सैलाब और देखिए एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को। ये लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, पहले अपने दाहिनी तरफ भागते हैं, उसके बाद जब लगता है कि शायद वहां खतरा है तो फिर इधर से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं तो सैलाब उनको देखते ही देखते बहा ले जाता है। इस सैलाब से बचना मुश्किल था और हुआ भी देखिए किस तरीके से सैलाब आया और इन सभी लोगों को बहाकर अपने साथ आगे ले जाता हुआ। ये वीडियो सामने आ गया है, सैलाब में किस तरीके से लोग बहे। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि इन सभी लोगों का मौत से सामना हुआ। सैलाब जिससे बचना मुश्किल था, लेकिन एक कोशिश की इन लोगों ने, इधर से उधर भागते रहे इस कोशिश में कि शायद जान बच जाए, लेकिन जान नहीं बच सकी। एक बार फिर से देखिए, सैलाब बड़ी रफ्तार के साथ आते हुए और इन सभी लोगों को अपनी चपेट में लेता चला गया। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम भी। तो देखा आपने किस तरीके से, एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें और जाहिर तौर पर आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए साफ पता चलता है कि क्या गुजरी उस वक्त उन लोगों पर जिनका सामना इस सैलाब से हुआ। कुछ यही लोग देखिए किस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश में, लेकिन एक कोशिश नहीं चली और रफ्तार के साथ आया सैलाब इनको बहाकर ले जाता हुआ आगे बढ़ गया। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम भी। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम भी। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम भी। तो देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को, चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे और सोचा होगा कि काश बच जाएं, काश जिंदगी बच जाए, जिंदगी उन्हें एक मौका दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सैलाब जबरदस्त तरीके से बड़ी रफ्तार के साथ तबाही पर उतारू आगे बढ़ रहा था। ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये लोग खुद को बचा पाते इससे पहले ही सैलाब में समा गए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहीं पर हादसा हुआ था, उसकी तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और अब
दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब ये पूरा हादसा हुआ। सैलाब बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था तबाही के मकसद से, और जो लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे उनकी एक नहीं चली। और देखिए किस तरीके से सैलाब इन सभी लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। कैसे जिंदगी से जीने का एक मौका मांग रहे ये लोग आखिरकार इस सैलाब के सामने बेबस होकर रह गए। छत पर खड़े होकर कोशिश कर रहे थे कि शायद बच जाएं, शायद जिंदगी से एक मौका मिल जाए, लेकिन मौत के आगे उनकी नहीं चली। एक मर गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जो लगातार वहां पर मौजूद हैं घटनास्थल पर, जहां पर जबरदस्त तरीके से जो पूरी जल प्रलय है उसने तबाही मचाई थी। दीपक, लगातार रेस्क्यू चल रहा है, अब तो 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या वहां पर अब अपडेट प्रशासन की तरफ से कब तक जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं तबाही ने किस तरीके से लोगों को बेबस करके रख दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, एक खौफनाक और दर्दनाक वीडियो है, क्योंकि लोग बेबस थे, बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद हम भी एक बार के लिए हमें भी बड़ी हैरानी हुई थी कि वाकई ये इतना ख़तरनाक था कि लोग इस जगह से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पाए। क्योंकि जो आज प्रशासन का कहना है कि वो इस जगह पर भी एक मशीन के जरिए आज यहाँ से भी दूसरी जगह से खुदाई शुरू होगी, लेकिन अब तक जो रेस्क्यू का आंकड़ा है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी अंदर तक मलबा भरा पड़ा है और कई मीटर तक ऊपर जो है मलबा है, जिसको हटाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। मैं यहाँ पर गायत्री आपको उस तस्वीर को दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन कमलदेव यहाँ की तरफ दिखाइए। ये जो आपको 4 लाइनें दिख रही हैं ये टनल 4 हैं, क्योंकि जिस टनल पर पूरी टीमें काम कर रही हैं वो दूसरा हिस्सा है। यहाँ से पहला हिस्सा है इस बैराज के पास जो 4 टनल है, और इस 4 टनल में काम कर रहे थे लगभग 100 से ज़्यादा लोग। और ये बताया जा रहा है कि इस टनल के जो बैराज है, इस बैराज में 4 गेट थे। 4 गेट में से अगर गेट यहाँ पर 2 या 3 गेट खुले होते तो शायद बैराज में जो सैलाब आया था उसको निकासी का एक रास्ता मिल जाता, और जो लोग ऊपर बचकर भागे थे उन्हें शायद यही बैराज का गेट खुल जाएगा और पानी जो है कम होगा। लेकिन सैलाब इतना ज़्यादा था कि उस वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने वहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन थी उसको तोड़ा, और जो लोग ऊपर से इधर उधर भाग रहे थे उन्हें बचने का, संभलने का मौका नहीं दिया, और उसके बाद वो सभी सैलाब में समा गए। यहाँ पर नीचे की तरफ कई जगह पर इंजीनियर्स थे, वर्कर्स थे, काम कर रहे थे, वो सभी इस मलबे की चपेट में आ गए हैं। और अब ये जो मलबा है ये बताया जा रहा है कि जो इस आपको 4 जो लेयर दिख रही हैं ये 4 लेयर दरअसल ऊपरी हिस्सा है टनल का। ये टनल 23 मीटर से ज़्यादा गहरी है ये बताया जा रहा है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये मलबा जो है 18 से 20 मीटर मलबा यहाँ पर अटा पड़ा है, और इसके अंदर कई लोग होंगे जो अब नहीं रहे, और इनको निकालना बहुत बड़ा टास्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं इतने दिन से लगातार हम काम कर रहे हैं, आज 4था दिन है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सिर्फ एक छोटी सी टनल का है और वो 100 मीटर का आसपास ही है। तो कुल मिला के अभी काफ़ी काम करना होगा।